दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी 335 न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सदस्यों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बबेरू मुख्य चौराहा अद्भुत मंदिर में धरना पर बैठ गए हैं, जिसमें 5वें दिन अधिकारियों की बात न सुनने पर उन्होंने उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया है और उन्होंने कहा है यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जल्द उसका निस्तारण नहीं किया गया, तो बांदा के कोने कोने से भारतीय यूनियन के पदाधिकारी, किसान नेता, सदस्यगण यहाँ अद्भुत मंदिर बबेरू चौराहा में इकट्ठा होंगे। अगर इतने में भी कोई कोताही बरती गई तो अन्य जनपदों से भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, पदाधिकारी, किसान नेता यहाँ मौजूद होंगे, जिसका खामियाजा शासन प्रशासन को भोगना पड़ेगा। अब देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। एकता करता है और किसान यूनियन चौधरी नरेश लेगी खाद अपने आप को पहले पवित्र होने का भाव अब तिलक लगाएं धरती माता में। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हंसे नित्यम लक्ष्मी तेषति सर्वदा। अब गुरु जी और गायत्री माता, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम देवी भवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयो नमोस्तुते। जलतम फूलतोयेश्वराश्वरेश्वर विघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुसुते भूमसुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कारं करोमि। अब हवन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। इदं गायत्रीगणम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्रयंबक निदान करें, क्योंकि जब सद्बुद्धि ठीक नहीं होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो सब खाली अपना फायदा कैसे हो। किसान किस हाल में जीता है, कभी खेत जाकर गांव जाकर, इसकी भी कल्पना करने की जरूरत है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाल में परेशान है और किसान को खाद और बीज तमाम समस्याओं से परेशान है किसान। पूरे जिले का किसान बबेरू में रहेगा और नरैनी, अतर्रा, पहलानी, बांदा 12 मांगे हैं। 12 मांगों में अभी तक अधिकारियों के द्वारा न तो इनको किसान दिखाई दिया, और समय आएगा तो हम किसानों को भी बताना चाहेंगे कि बढ़िया अपने लक्ष्य में बढ़िया पुजवा करके बढ़िया रख ले, और वहीं अपने खेती के लिए हर तरह का तैयारी बना के रखे। खेती तो करना ही पड़ेगा, खेती नहीं करेंगे तो परिवार को कैसे भोजन खिला पाएंगे, कैसे परिवार का पेट भर पाएंगे, यह भी समस्या है। किसान यूनियन वाह मेरे भाई, मैं चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात मेरे सामने ये आ गई, यहाँ प्रशासन मेरे सामने आ गया। प्रशासन से मैं अवगत करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा गाड़ी अपनी आगे बढ़ा ले या पीछे कर ले।
ये तो हमारे सामने खड़े कर ले, एकदम बंद कर दे हमारी गाड़ी, हमारी सुरक्षा बंद कर दे, ये हमारे सामने खड़ी कर दे। अच्छा ठीक है, अब मचता है नहीं। हम लोगों ने कई बार उप जिलाधिकारी से सही कराया जाए, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नहीं है, और किसान अगर अपने चलने लगती है तो 15 दिन में अगर मिथाइल गैस किसान के द्वारा निकलती है तो कथाइल गैस 350 दिन निकालने वाला कौन दोषी है, उसका कौन जवाब देगा? 15 दिन अगर किसान अगर अपने खेती में पराली जला करके अगर पर्यावरण को खराब करता है, प्रदूषण को खराब करता है, प्रदूषण फैलाने का काम करता है, तो 350 दिन का सरकार नेता अधिकारी बताए प्रदूषण फैलाने वाले कहाँ गायब रहते हैं, वो बता दें जरा। करता है, बाकी पता नहीं कहाँ संबंध है, कहाँ संबद्ध है, कहाँ संलग्न है। दवा करने के लिए गरीब बेचारा तो इतना दबाव बनाया जाता है बैंक और कर्मचारियों के द्वारा कि वो बेचारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। 12,770 करोड़ रुपया दीपावली का तोहफा मिला है, और किसान ने अगर 1,50,000 का KCC ले लिया है तो उसमें उसको इतना मजबूर किया जाता है, चाहे वो खेत बेचे, चाहे बकरी बेचे, और चाहे आत्महत्या कर ले। तो कई बार कहा कि पेड़ इसके कटा दिए जाए ताकि दुर्घटना न हो। 90 अंश में मोड़ होने के बजाय अगर पेड़ कट जाए तो दुर्घटना से बहुत जानें बच सकती हैं। समझ में आता नहीं है कि वो मोड़ है यहाँ पर, कितना खतरनाक मोड़ है, और यहाँ से बबेरू से जाने के बाद आदमी सीधे खाई में गिर जाए। जाने से 1000 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है, और अभी तक किसी सरकारी का और पूरे जिले का किसान तहसील ब्लॉक बबेरू में मिलेगा का काम करेगा, और किसान आगे है लड़ाई है, आगे है लड़ाई। यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो रोड भी जाम कर देंगे कल से। हाँ, ये भी सुन ले अधिकारी, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो आएगा न जाएगा। कोई रास्ता है, कोई हम सत्ता में तो बैठे नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, खाली एक आंदोलन का ही रास्ता है। हमारे द्वारा कार्यक्रम आज अधिकारियों की बुद्धि का जो है हवन आज किया गया है ताकि उनकी बुद्धि में सुधार हो, इसलिए आज हवन का कार्यक्रम हुआ। अब आगे यही आंदोलन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि अभी अधिकारी अभी तक किसी प्रकार की ना लोकेशन है, ना कोई चर्चा का विषय बना है। आज चौथा दिन है, अभी तक कोई अधिकारी आया है आपके पास कि नहीं आया? पूर्व में कल नायब तहसीलदार आए थे, लेकिन थोड़ा मिल के वो वापस चले गए हैं। बोल रहे थे कि पुनः आए, क्योंकि और तो नहीं आए। क्या आश्वासन दिया है? कुछ आश्वासन ये कह रहे थे कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन हमने ये कहा कि कुछ समस्या है तो पहले सॉल्व करके दिखाइए कि ऐसे मांगे। कहा चलिए देखते हैं, बस पुनः मिलते हैं, फिर नहीं आए दोबारा। कई सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है? ये हमारी 12 सूत्री मांगों का प्रदर्शन है। आज इसमें है रोडों के किनारे जो गिट्टी वगैरह बालू ईंटा लगे हैं, इनको हटवाया जाए बबेरू तहसील के अंतर्गत। अब बबेरू तहसील के अंतर्गत बबेरू मिला के बढ़ेगा। आज में जो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत खुदाई हुई सड़कें हैं, खादियाँ हैं, इनको तत्काल प्रभावित करवाया जाए। और CHC कमासिन में 7 डॉक्टर तैनात है, कल के मौके में जो भी देखता है, इसलिए सभी 7 डॉक्टर तैनात किए जाए, क्योंकि मरीज एक डॉक्टर के माथे इलाज नहीं हो पाता वहाँ, और मरीज घर वापस लौट के चले जाते हैं। कब तक अनशन करेंगे आप? अनशन अब अनिश्चितकालीन अनशन है, देखिए कब तक चलता है। सरकार की और हमारी लड़ाई है किसानों की। क्या नाम है आपका? तहसील अध्यक्ष। हवन कार्यक्रम था, सरकार और अधिकारियों की भ्रष्ट बुद्धि के लिए आज हवन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 5 तारीख से अनिश्चितकालीन 12 मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बबेरू मुख्य चौराहा में चलाया जा रहा है। और अभी तक अधिकारियों को और सरकारों को दिखाई नहीं। खाद के लिए किसान लाइन में लगा है, और किसान क्रेडिट कार्ड
में ज़बरदस्ती उसके ऊपर दबाव बना करके और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता। और हमारी मांग ये है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कल पूरे ज़िले का किसान बबेरू कार्यक्रम में रहेगा, धरना स्थल पर रहेगा और सरकार और अधिकारी किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन है और किसान अपने हाथ में कैसे जीता है इस बारे में कभी अनुभव किया नहीं। क्योंकि कहने के लिए सब कोई कहता है कि हम भी किसान हैं, लेकिन किसान का पसीना खेत में ही बहता है और किसान खेती करके अपने पसीने की कमाई करके और अपने परिवार को पालता है। तो हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाती, समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो फिर आगे आंदोलन बढ़ेगा और लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों की समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम चलेगा और अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।